हमारे चैनल पर आज हम फिजिक्स के एक नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। उस चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है और ये क्या किया, एक बार ये पाथ को फॉलो किया, एक बार ये पाथ को फॉलो किया। देखिए, लेकिन पहुंचा है दोनों एक ही जगह। तो देखिए, ये रास्ता अपनाया है, फॉलो किया है, तो ये इसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माने सबसे छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो रास्ता ये अपनाया है, देखिए ऐसे आकर ऐसे आया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका टोटल पाथ कवर्ड, मैंने जितना दूरी तय किया है, जितना दूरी तय किया है, तो ये इसका हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक आने में सबसे छोटा दूरी ये है, तो ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसका एक डिफरेंट डायरेक्शन है, बट इसका कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है। ये ध्यान रखना है, एक चीज और ध्यान रखना है कि दूरी और विस्थापन, दैट मीन्स डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, याद रखिएगा, और डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों का जो अनुपात होता है ये हमेशा या तो एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, हमेशा याद रखिएगा। इसी का जस्ट उल्टा, यदि विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछ दे, विस्थापन बटे दूरी, ये हमेशा एक से क्या होगा, कम, जस्ट उसका अपोजिट। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि दूरी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो या तो दोनों कभी बराबर हो सकता है या नहीं तो हमेशा ये ज्यादा हो तो बड़ा होता है। विस्थापन की या तो दूरी बराबर होगा, नहीं तो ज्यादा होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, इसमें क्या है, दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस जानेंगे। दूरी क्या होता है, दूरी में केवल परिमाण होता है, इसी कारण यह क्या है, एक अदिश राशि है। और विस्थापन में परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है। अतः यह क्या है, सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होगा या शून्य होगा, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए, यह एक अधिष्ठापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। उससे क्या होगा कि आपका दूरी और विस्थापन में और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए। इनका जो है फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमको क्या पूछा जा रहा है, रेशियो, अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इस फिगर में आप देख सकते हैं, ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ कोई लड़का पहुंचा है। एक तो डायरेक्ट सीधा ये दूरी हो जाएगा, एक देखिए ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो पहले इस दोनों के मदद से हम ये निकाल सकते हैं। ये देखिए राइट एंगल है, कि 4 है 3 है, तो ये क्या होगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना, 16 प्लस 9 क्या हो गया, 25 मीन्स 5 हो जाएगा। इसमें भी दोनों कीजिएगा तो ये भी 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ कवर्ड, माने टोटल जो दूरी तय करेगा, कितना दूरी टोटल तय किया, इसका दूरी जो हो जाएगा, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, फिर क्या होगा, 4 प्लस 3 कितना आ गया, 4 4 8, 3 3 9, 8 9 कितना हो गया, 17 मीटर। लेकिन यदि विस्थापन की बात करें, विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट पाथ इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका विस्थापन जो हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, देखिए दूरी अब बाय विस्थापन, इस दोनों का हमको पूछा जा रहा अनुपात। तो दूरी कितना है, 17, और ये क्या है, 10, डिवाइड कीजिएगा तो 1.7। देखिए, 1 से क्या है, चुप। अब देखिए, अगले क्वेश्चन को और देखेंगे, इससे दूरी और विस्थापन का कंसेप्ट और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन कर रहा आपका, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा इतना मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। देखिए, जैसे ये आपका है, ये क्या वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे क्या किया कि एक लड़का जो है वो एक चक्कर लगाया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पहुंच गया, ये से शुरू किया, ये पर ही पहुंच गया। अब देखिए, इसका त्रिज्या कितना दिया है, 23 मीटर, और परिधि जो दिया हुआ है वो उतना दिया है। देखिए, परिधि हम एक चक्कर को ही परिधि कहते हैं, तो आपका जो हो गया
मैंने इतना मीटर परिधि है, मीन्स एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी वो किसके बराबर होगा, परिधि के। तो परिधि तो डायरेक्ट दे ही दिया है आपका 144.51 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक चला, इसी को परिधि कहते हैं। तो परिधि तो दिया ही है, ये इसका दूरी हो गया, और दूरी का कोई आपका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन विस्थापन जो इसका होगा, देखिए विस्थापन होता है, विस्थापन निकालने के लिए हम उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखेंगे। इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अगला टॉपिक आपका क्या है, चाल किसे कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को। चाल इक्वल टू होता है आपका दूरी और बटे समय, इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, दूरी का मीटर, समय का सेकेंड। उसके बाद होता है वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, बाय क्या हो जाएगा, टाइम। इसके बाद देखिए आता है त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू हो गया वेग में परिवर्तन बटे क्या हो गया, समय। वेग में परिवर्तन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। या त्वरण को ए से लिखते हैं, त्वरण का इंग्लिश एक्सेलरेशन होता है, यह हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, जहां v आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। देखिए ये अदिश राशि है, तो चाल भी अदिश राशि हो गया, दूरी अदिश तो चाल भी अदिश, विस्थापन भी अदिश राशि, सदिश राशि है, तो वेग भी सदिश राशि होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक गति है। गति मीन्स मोशन। मोशन देखिए दो डायरेक्शन में होता है, एक तो क्षैतिज दिशा में, जैसे रोड पर कोई डायरेक्ट चल रहा है हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ, अर्थ की क्षैतिज, तो क्षैतिज दिशा हो गया। एक उदग्र दिशा होता है वर्टिकल मोशन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई वस्तु यदि गति करती है तो उसको हम उदग्र गति कहते हैं, मीन्स वर्टिकल मोशन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्षैतिज दिशा में जो गति का समीकरण होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एस एन मीन्स n सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है बॉडी के द्वारा, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ याद रखिएगा v आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी, जिसको कहते हैं अंतिम वेग हिंदी में, u हो गया प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, s हो गया दूरी, जितना आपका दूरी तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ए हो गया आपका त्वरण, जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन, और n हो गया n सेकेंड में जो आपका दिया रहेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। अब दो केस आएगा। केस देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर, मीन्स हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, देखिए ये ऑब्जेक्ट था उसको नीचे से ऊपर फेंके, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उस पर देखिए एक्सेलरेशन हमेशा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे काम करता है। यहाँ ये काम क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटी कारण नीचे आना चाहेगा, नीचे फोर्स रहेगा, तो यहाँ एक्सप्रेशन माइनस जी लेंगे। अब जहाँ जहाँ ए था वहाँ माइनस जी रख दीजिए, इसी फॉर्मूला में v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v इक्वल टू यू, जहाँ ए था वहाँ माइनस जी करेंगे, माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यही यदि ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, मीन्स ऊपर से नीचे, ये ऑब्जेक्ट था इसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये आ रहा है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस, ये सारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे। अब देखिए अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ किसके बीच, जैसे अगर विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, अगर यहाँ देखिए सारा लाइन हम एक साथ ही खींच दिए हैं, आपको एग्जाम में कोई एक लाइन देगा, तो अगर आप इसको आप दिमाग में रखते हैं तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए विस्थापन और समय के बीच ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, तो क्या हो जाएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ है। यदि ग्राफ देखिए ऐसे आपका कर्व नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में ये क्या होगा, वेग बढ़ेगा। अगर डाउन डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वेग
घटेगा। देख सकते हैं ये 1 नंबर का बता रहा है, 2 नंबर का, 3 नंबर यदि स्ट्रेट जा रहा है ओरिजिन से पास करते हुए तो उसमें क्या होगा, वेग समान रहेगा। और यदि देखिए 4 नंबर यदि आपका पैरेलल, जो समय के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है, टाइम बढ़ रहा है तो विरामावस्था में है। और ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि समय एक ही रहेगा और दूरी विस्थापन बढ़ते जाए, ये असंभव है। अब यही ग्राफ यदि वेग और समय के बीच में खींचेंगे तो ये क्या क्या बताएगा, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी है और ये क्या है आपका टाइम है। यदि देखिए नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में यदि है स्लोप तो क्या हो गया, इसमें त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। और इस केस में क्या होगा, त्वरण घटेगा। और ये बीच वाला स्ट्रेट है, इसमें एक समान त्वरण रहेगा। और ये जो 4 नंबर है ये ऊपर वाला, ये क्या होगा, एक समान वेग को बताएगा क्योंकि वेग का वैल्यू फिक्स है, टाइम बढ़ रहा है। और ये जो है ये तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि समय फिक्स स्थिर नहीं रहता है। इसमें क्या है, समय स्थिर है और ये बढ़ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, असंभव हो जाएगा। तो क्या इस पे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में देता है और आगे हम चर्चा भी करेंगे। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम गति चैप्टर के सारे फॉर्मूला को देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ की भी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरी तो क्या होगा कि सारे न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे कि प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। प्रक्षेप गति क्या होता है, यदि किसी वस्तु को हम थीटा एंगल पर फेंकेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल ये है, क्षैतिज से थीटा एंगल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे आकर के यहाँ पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो क्या होता है, फिर पुनः क्या हो गया, ये धरती पर यहाँ गिर गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेन 3 चीज आपको निकालने के लिए क्वेश्चन देता है। एक तो महत्तम हाइट, महत्तम ऊंचाई, कितना दूरी कवर किया, महत्तम हाइट देखिए यहाँ पर ही है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है। उसका उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ से यहाँ तक गिरने में वो कितना टाइम ऊपर रहा है, वो हो गया। तीसरा हो गया क्षैतिज प्रांत में क्षैतिज दूरी, कितना दूरी पर गिरा है, कितना इनिशियल पॉइंट से कितना दूरी पर गिरा है, ये में पूछा जाता है। तो महत्तम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट जो आता है मैक्सिमम u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। u आपका हो गया प्रारंभिक वेग। उड्डयन काल ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स जितना टाइम वो हवा में रहा, फ्लाई करते रहा, 2u sin थीटा बाई जी। एक होता है तीसरा क्षैतिज प्रांत, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये होता है u² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक, ये तीनों फॉर्मूला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।